बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आपको पता है कि सिंध हुकूमत ने मुलाजमीन की फलाह के लिए बड़ा काम किया है। काम क्या किया है कि उन्होंने पहले कवानीन बनाए और उन तमाम कवानीन को जब आवाम ने नापसंद किया और बाद में उसको ख़त्म कर दिया। ख़त्म भी इस लेवल पे किया कि अभी फिलहाल मुअत्तल किया है, मुकम्मल तौर पर उसको सस्पेंड ख़त्म नहीं किया। हुकूमत के मुलाजमीन इतने में खुश हो गए और वो कौन कौन से नोटिफिकेशन थे जिनको हुकूमत सिंध ने जो है वो फ़िलहाल उनको सस्पेंड किया, उस पर बात करेंगे। दफ़ा 144 नाफज है 10 दिन के लिए। उन्हीं 10 दिनों में 14 अक्टूबर भी आती है और उसी डेज में जो है वो एहतजाज है। किनका? मुलाजमीन का। क्या मुलाजमीन के एहतजाज पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं, ये भी आज की वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात कि हुकूमत पंजाब ने एक बड़ी पाबंदी लगा दी है, मुलाजमीन पे पाबंदी लगाई है। किस हवाले से पाबंदी लगाई है? एक और अहम नोटिफिकेशन जो कि सिंध की तरफ से जारी किया गया है कि डबल तनख्वाह दी जाए और अगले महीने के भी पहले दे दी जाए। 15 अक्टूबर तक तमाम तनख्वाहें डिलीवर करने का हुक्म भी फाइनेंस की तरफ से आ गया है। सारे पॉइंट्स को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। तकरीबन 3 जो अहम नोटिफिकेशन जो है वो हुकूमत की तरफ से मुअत्तल किए गए, कैंसिल किए गए, ख़त्म किए गए, मगर उसको मुकम्मल तौर पर वो है वो सिरे से हटाया नहीं गया, कोई अमेंडमेंट नहीं की गई। क्या नोटिफिकेशन थे ये चलते देखते हैं। पहला हुकूमत की तरफ से जो नोटिफिकेशन था वो मोरखा 31 जुलाई 2025 को आया था। 31 जुलाई 2025 के बाद रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की पेंशन में कमी, 2022 के पेंशन में इजाफे 63.5% को कम करके 15% कर दिया गया। वो कहते हैं ना कि जानो ही मारता, पंजाबी में कहने की बात है कि 63% से तमाम अलाउंसेस कम करके 15% पे करे। पहले जो सिंध की जो लमसम बनता था रिटायरमेंट पर वो सबसे ज्यादा था और इतना कम कर दिया कि वो अब तमाम सूबों और वफाक से भी कम है। तो इस हवाले से ये नोटिफिकेशन बहुत जालिम नोटिफिकेशन था, बड़ा बुरा नोटिफिकेशन था। हुकूमत ने इसको मुअत्तल कर दिया है। दूसरा नोटिफिकेशन मोरखा 6 अगस्त 2025 को आया था। बेसलाइन पेंशन की इस्लाहात मुतारफ कराई गई। आइंदा पेंशन इजाफा भी बेसलाइन पे होगा। लो जी, इन्होंने बेसलाइन मुंतखब की थी। पहले होता था कि जो मौजूदा बेसलाइन होती थी, जो पीछे से आपकी बेसलाइन बनी हुई है, मतलब उसमें जो जमा हो रही थी अमाउंट, उसी के हिसाब से जो है उसको बढ़ाया जाता था। मगर अब जो है उन्होंने 2017 की जो है जो बेसलाइन थी उसी को मुकर्रर कर दिया था, तो उसको जो है वो रूल को ख़त्म कर दिया। पेंशन आखिरी बुनियाद तनख्वाह की बजाय 24 माह की औसत पर दी जाएगी। मतलब 24 माह की जो औसत निकाली जाएगी उसी पर आपको पेंशन दी जाएगी, जो आपकी मौजूदा है उस पर नहीं। फैमिली पेंशन में भी तब्दीलियां की गई। बेटा जो है अगर वो अपाहज भी है, अगर उसके ऊपर भी कंडीशंस लगाई गई थी। मतलब यह तरह तरह के ना देने के बहाने ढूंढ रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि बेस लाइन पेंशन की इस्लाहात मुतारफ करवाई गई। नोटिफिकेशन मोरखा 18 अगस्त 2025 वाला भी कोई आम नोटिफिकेशन नहीं था। कबल वक्त रजाकाना तौर पर रिटायरमेंट 55 साल उम्र पर रिटायरमेंट की सूरत में अगर पेंशन 10% तक कटौती होगी, 1, 2, 3, 4, 5 जितने साल कम उतने ज़्यादा जो है वो जुर्माने होंगे। तो ये बड़ा अहम था। ये तमाम नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गए, सुकून का सांस लिया। अब कोशिश करें कि आप हुकूमत के साथ इनका जो है वो एग्रीमेंट हो गया, इनकी बातचीत होनी है। तो उम्मीद है कि आज 2 दिन में इनकी मीटिंग होगी और इसमें जो है वो अच्छे और बेहतर और फलाही जो है वो कवानीन बनाए जाएंगे। दफ़ा 144 नाफज पंजाब में कर दी गई, कुछ धरने की वजह से, कुछ मामलात ख़राब होने की वजह से। मगर 10 साल का इस नोटिफिकेशन को आप देख लें कि 10 दिन का जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है, तो इस नोटिफिकेशन में दफ़ा 144 में, क्योंकि आप 3 बंदे 4 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, तो असातिज़ा ने भी इसी डेट को जो है वो एहतजाज का ऐलान किया है। हुकूमत जो है वो अब इसी डेट में इनको निपटाने के चक्कर में है। मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो तमाम असातिज़ा जो हैं
तमाम जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, तमाम सरकारी तंजीमें जो हैं वो अपनी भरपूर तैयारी में हैं। रोज़ाना जो है वो इसी बुनियाद पर जो है मुख्तलिफ तकारीर हो रही हैं, मुख्तलिफ नुमाइंदों की सूरत में जो है बाकी जो है वो दोस्त आपस में मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेट करके मुकम्मल जो है वो एक प्रोसीजर की तैयारी में है और इस तरह जो है वो अपने एहतजाज को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मगर हुकूमत भी इसके बरक्स काम कर रही है, क्योंकि हुकूमत मौजूदा जो सूरत हाल बिगड़ी हुई है इसको भी ठीक कर रही है और जो होने वाला मामलात हैं उसके लिए भी तैयारी कर रही है। तो हुकूमत भी पूरी तैयारी में है तो और मुलाजमीन भी तैयारी में है। तो देखते हैं कि इस डेट को क्या एहतजाज पूरा होता है, उनकी मांगें सुनी जाती हैं कि उनको एहतजाज करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। अगर उससे पहले बातचीत हो जाए तो वेल एंड गुड, ताकि क्योंकि बातचीत से ही मामला हल होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पंजाब हुकूमत जो है वो मुलाजिमीन की बातें सुनेगी और उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेगी। आज के लिए इतना ही। इस वाले से आपकी जो भी मुतालबात हैं आप कमेंट सेक्शन में भी कह सकते हैं, हुकूमत से अपना जो है वो मौक़िफ़ उनको सुना सकते हैं, क्योंकि हुकूमत मुख्तलिफ प्लेटफार्म से जो है वो डाटा इकट्ठा करती है। तो आप जितना ज़्यादा एहतजाजी तौर पर जो है वो कमेंट में लिखेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपकी आवाज़ जो अवाने बाला तक पहुँचेगी। आज के लिए इतना ही। इस वाले से मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।